श्री देव इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसने प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसने एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी भरकर सब्जियाँ दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े रख दिए। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में ही छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझे जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखाव से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। जब आपने सपना देखा ही है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़ें। अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठ जाना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण सतत प्रयास करना है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसलिए असफलता को इग्नोर करो, अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। अपने इरादे इतने मजबूत रखो कि हार मानने का विचार भी ना आए। अपने लक्ष्य को महसूस करो, उसे अपनी बंद आंखों से देखो और महसूस करो कि आपने उसे पा लिया है। आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से आपके पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और कहानी। एक गांव था, उसमें एक आश्रम था। आश्रम में
आचार्य और उनके 3 शिष्य थे। आचार्य ने उन शिष्य से पूछा कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है, वह देखकर आना है। आचार्य ने अपने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा, पहले तुम जाओ और पता करके लाओ कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने आचार्य की बात मानकर उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोजने आगे चल पड़ा। रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करके वह आधे रास्ते तक पहुंचा। बाद में उसके मन में नेगेटिव विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है। वह शिष्य वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ता है। आश्रम लौटने के बाद वह आचार्य से कहता है कि मैं आधे रास्ते से ही लौट आया हूँ। फिर आचार्य ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम उस पहाड़ी के पीछे जाओ और वहाँ खोज कर आओ कि वहाँ उसके पीछे क्या है। आचार्य के आदेश से वह दूसरा शिष्य अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहले शिष्य की तरह उन्हें भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाई और मुश्किलें आई। फिर भी वह आगे बढ़ा, लेकिन चलते चलते वह थक गया और मन में सोचने लगा कि अब कितना दूर है यह, अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं क्या करूं। उसके मन में भी नेगेटिव विचार आने लगे और उसने भी गिव अप कर दिया। अंत में आचार्य ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ पर पता करके आओ कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। ओम शिक्षण तुरंत ही आदेश मानकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में आने वाली बाधा और मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ता रहा। वह चलते चलते थक भी जाता, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। जब भी वह थक जाए तो थोड़ा आराम कर लेता। वह सोचता कि अब थोड़ा ही दूर है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मुझे बस चलते रहना है। ऐसे सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और वह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। वह पहाड़ इतना बड़ा था कि वह आसानी से उस पर चढ़ नहीं सकता, फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पहाड़ पर चढ़ता गया। उसने पहाड़ के पीछे जो नज़ारा देखा वह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। दोस्तों, क्या आप वह गलती तो नहीं करते जो पहले 2 शिष्यों ने की थी? बहुत से लोग जिन्होंने सफलताओं के लिए इतने करीब होने पर भी हार मान ली, क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? लोग परिस्थितियों प्रॉब्लम से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर कोशिश करो। हर बार ऐसा करते रहो जब तक आप जीत ना जाओ। तो अभी भी आपको कोई देर नहीं हुई है। अपने सपने को साकार करने के लिए एक्शन प्लान बना लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।